Hello everyone and welcome to my channel Let's Learn English by Ritika. Today I am going to discuss Footprint of Standard 10, lesson number 7, The Necklace, written by Guy de Maupassant. First, let us see who was this writer. Guy de Maupassant full name was Henry Rene Albert de Maupassant. ही वॉज बॉर्न ऑन 5 अगस्त 1850. वो एक फ्रेंच राइटर थे और मोर देन 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखे थे, जिसमें कि नेकलेस जो है वो भी एक फेमस शॉर्ट स्टोरी था. एंड ही डाइड ऑन 6 जुलाई 1893 ड्यू टू एन इनक्यूरेबल डिजीज. नाउ लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. दिस स्टोरी इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन अ मिडिल क्लास फैमिली. एक वुमेन रहती है मैटिल्डा, जो कि बहुत प्रिटी रहती है, बहुत ब्यूटीफुल रहती है, बट वो उतने पैसे वाले नहीं रहती है. उनकी शादी एक क्लर्क से होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट के. तो उन्हें एक पार्टी में बुलाया जाता है और उस पार्टी में जाने के लिए उसके पास ड्रेस नहीं रहता है, ज्वेलरीज नहीं रहती है. तो वो कैसे मैनेज करती है सारे को और फिर क्या होता है लास्ट में, इस स्टोरी में हम लोग वो देखेंगे. नाउ लेट अस सी द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. इन दिस स्टोरी देर आर मेनली 3 कैरेक्टर्स. सबसे पहली जो है वो मैटिल्डा लोजर. सी इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द चैप्टर. मेन कैरेक्टर यही रहती हैं. सी इज़ वेरी यंग, वेरी ब्यूटीफुल, प्रिटी लेडी, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न होती हैं. एंड सी इज़ मैरिड ऑल्सो इन अ मिडिल क्लास फैमिली, बट सी वॉन्टेड टू लीव अ लग्जीरियस लाइफ. उन्हें एक अमीर वाली ज़िंदगी जीने की बहुत ही सपना थी. सेकेंड कैरेक्टर है मोंसियर लोजर, जो कि एक क्लर्क रहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में और इनके हस्बैंड रहते हैं, मैटिल्डा लोजल के हस्बैंड रहते हैं. थर्ड कैरेक्टर इज मैडम फॉरेस्टर, जो कि एक वेल्दी फ्रेंड रहती हैं इनकी मतलब मैटिल्डा लोजल की ये फ्रेंड रहती हैं. नाउ वी विल सी द समरी ऑफ द स्टोरी. मैटिल्डा लोजल एक बहुत ही प्रीटी यंग लेडी रहती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न होती है और उनकी शादी भी जो होती है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही होती है. उनके जो स्पाउस रहते हैं, जो हस्बैंड रहते हैं, वो एक क्लर्क रहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में. वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी रहती है. उसे बहुत मन करता है कि वो एक लग्जीरियस लाइफ को जिए और वो सोचती है कि वो डिज़र्व भी करती है एक लग्जीरियस लाइफ, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, जिसके वजह से वो एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीती है. उसकी एक फ्रेंड रहती है जो बहुत ज़्यादा ही अमीर रहती है. वो बिल्कुल उससे मिलना नहीं चाहती है अब, और वो दिन रात इसी दुख में रहती है कि उसके पास पैसा नहीं है और वो एक लग्जीरियस लाइफ को जी नहीं सकती है. डिनर के टाइम में जब उसके हस्बैंड उसकी बनाए हुए पॉट पाई की बड़ाई करते थे तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलते रहता था कि उसके पास ना ही कोई फ्रॉक्स है, ना ही ज्वेलरीज है उसके पास, ना ही उसके पास कोई शाइनिंग सिल्वर बर्तन है जो वो अपने घर में रख सके. तो उसके दिमाग में बस यही सब चलते रहता था. अब एक इवनिंग उनके हस्बैंड जो थे, मैटिल्डा के जो हस्बैंड थे मोंसियर लोजर, वो बहुत खुशी खुशी घर वापस आए. उनके हाथ में एक इन्वेलप थी. इन्वेलप में एक इनविटेशन लेटर था, जिसमें कि 18 जनवरी को जो बॉल पार्टी थी उसमें इन लोगों को इनवाइट किया गया था. मोंसियर मैटिल्डा को बताया कि देखो ये पार्टी बहुत ही स्पेशल पार्टी है, इसमें सारे को नहीं बुलाया जाता है, काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग आएंगे और हम लोगों को भी इसमें बुलाया गया है. मैटिल्डा लोजर काफ़ी गुस्से में पूछी, अच्छा और क्या पहनूंगी मैं इस पार्टी में? तो जो उनके हस्बैंड थे वो बहुत अच्छे से रिप्लाई किए कि यू इट सीम्स वेरी प्रिटी. जो तुम थिएटर में पहन के गई थी वही पहन के चलना, काफ़ी सुंदर लगती हो तुम उसमें. तो ये चुप हो गई, अपने गुस्से को कंट्रोल की और गुस्से को कंट्रोल करके फिर बोली कि नहीं, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी. आप ये इनविटेशन लेटर किसी और को दे दो जिनकी वाइफ के पास अच्छे अच्छे ड्रेसेस होंगे, वो लोग चल जाएंगे हमारे बदले. मिस्टर लूजल काफ़ी परेशान हो गए कि अब क्या करें. फिर वो अपनी वाइफ को बोले कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ, बताओ कितना मनी लगेगा, मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा, तुम खरीद लेना एक ड्रेस को. फिर वो 400 फ्रैंक्स बोली. अब ये कुछ मनी सेव करके रखे थे, इनको एक गन खरीदना था कि वो समर सीजन में हंटिंग करने के लिए जाएंगे, उसके लिए. तो वही पैसे को ये अपनी वाइफ को दे दिए कि वो जाके एक अपने लिए सुंदर सा एक गाउन खरीद के ले आए. मैटिल्डा एक सुंदर सा गाउन खरीद के ले आई. अब बॉल पार्टी का डेट नज़दीक आते जा रहा था और मैटिल्डा परेशान हो गई कि इनके पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए. वो अपने हस्बैंड से बोली कि मेरे पास तो कोई ज्वेलरी नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो उनके हस्बैंड बोले कि एक काम करो ना, तुम इसका कोई फ्लावर ज्वेलरी पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी तुम फ्लावर ज्वेलरी के साथ. मैटिल्डा इस चीज़ के लिए रेडी नहीं. वो बोली नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी. उसके बाद उनके हस्बैंड को दूसरा एक आइडिया आया कि एक काम करो ना, तुम्हारी एक जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर, तुम उनके पास ले लो ना, उनके पास तो काफ़ी सारे ज्वेलरीज होंगे. और अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा आइडिया दिए. और मैटिल्डा जो है वो चल जाती है अपने फ्रेंड के पास ज्वेलरी लेने के लिए. जब वो अपने फ्रेंड के पास जाती है तो वो वहाँ बहुत सारे ज्वेलरीज देखती है. पहले ब्रासलेट देखी, फिर वो कुछ पर्ल्स के गहने देखती है, फिर वो गोल्ड के कुछ ज्वेलरीज देखती है, और तभी उसकी नज़र एक पड़ती है एक ब्लैक बॉक्स पे.
उस ब्लैक बॉक्स में एक डायमंड की सेट रहती है, उसे वो काफ़ी पसंद आता है। वो अपने ड्रेस के साथ मैच करती है और बोलती है कि वाह ये नेकलेस तो बहुत सुंदर है, क्या आप मुझे ये दे दोगे कुछ दिन के लिए। उनकी जो फ्रेंड रहती है वो रेडी हो जाती है और अब वो डेट आ गई 18 जनवरी। ये लोग दोनों पार्टी में गए। दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज मैटिल्डा वॉज सक्सेसफुल। सी वॉज लुकिंग द मोस्ट प्रीटिएस्ट वुमेन अमंग द पार्टी। सबसे सुंदर वही दिख रही थी। काफ़ी इंजॉय की, काफ़ी डांस की और मॉर्निंग में 4 o'clock ये लोग पार्टी ओवर होने के बाद वापस आने लगे। जब वापस ये लोग आने लगे तो जो हस्बैंड थे मोंसियर लोजेल, वो उसको एक ब्लैंकेट उड़ाने लगे, एक शॉल कवर कर लिए कि इसे अपने शरीर पर ढक लो। लेकिन ये बोली नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद ये बोले ठीक है जाओ। फिर कैब करने लगे तो कैब के लिए भी ये मानी नहीं, ये आगे बढ़ गई कि नहीं चलो ठीक है मैं निकलती हूँ आगे। वो आगे जाने लगी। उसके बाद ये लोग घर पहुँचे। कुछ देर पैदल चलने के बाद उन लोगों को एक ओल्ड कैरेज मिल गई जिससे कि वो लोग बैठ के फिर घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद ये अपने बॉडी से जो शॉल था उसे हटाई और एक बार फाइनल लुक देखने के लिए देखती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, मिरर के पास गई। और जैसे ही वो वहाँ गई एवरीथिंग वॉज चेंज्ड बिकॉज उनके गले पे वो नेकलेस था ही नहीं। फिर वो अपने हस्बैंड को आवाज़ दी, अपने हस्बैंड को बताई। हस्बैंड भी काफ़ी टेंशन में आ गए। वो बहुत जगह ढूंढे, फिर पुलिस कंप्लेन हुआ, लेकिन कुछ भी करने से वो जो नेकलेस था वो वापस नहीं मिला। अब ये लोग फिर क्या किया, उन लोगों को एक शॉप का पता चला कि एक शॉप है पॉलिश रॉयल करके, वहाँ पे डुप्लीकेट डायमंड का नेकलेस बन जाएगा। जब वो लोग उस शॉप पे गए तो पता चला कि उसका जो प्राइस है वो 40,000 फ्रैंक्स था और इतने पैसे तो इनके पास थे नहीं। ये एनी हाउ किसी तरह बार्गनिंग करके 36,000 फ्रैंक्स पर। अब मोंसियर लोजेल के पास 36,000 फ्रैंक्स भी नहीं था। फिर वो बहुत जगह से उस पैसे का मेकशिफ्ट किए कि कहीं कहीं से वो कुछ सेविंग्स था उनके पास, कुछ वो किसी से कर्ज लिए और इस तरह करके वो उस नेकलेस को उस शॉप से ले आए और जाके वापस मैडम फॉरेस्टर को दे दिए। लेकिन अब इस जो कर्ज थे वो सारे कर्ज को चुकाने के लिए इन लोगों को 10 साल बहुत ज़्यादा ही और दुख देखना पड़ा, जो कि दुख पहले से ज़्यादा दुख इस बार आ गया। मैटिल्डा लोजेल को अपने घर के काम खुद से करने पड़े। उनको सर्वेंट को हटाना पड़ गया, उन्हें घर चेंज करना पड़ गया। जो हस्बैंड थे वो एक्स्ट्रा वर्क करने लगे ताकि पैसा सारा कुछ वो चुका सके कर्जदारों को। और इस तरह उनको 10 ईयर्स लगा। और इन सब में ये मैडम लोजेल जो थी वो बहुत ज़्यादा ही ओल्ड दिखने लगी थी वो अब। और उनके जो रहने के ढंग भी थे वो पहले जैसे नहीं थे, अब और ज़्यादा ही बुरा स्थिति हो गया था उन लोगों का। अब फिर एक संडे को वो मिली मैडम फॉरेस्टर से, लेकिन मैडम फॉरेस्टर इनको पहचान नहीं पाई क्योंकि बिल्कुल पहले जैसे नहीं दिखती थी अब। फिर जब ये मैडम फॉरेस्टर से मिली तो बताई मैटिल्डा कि देखो हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आपका जो नेकलेस था वो हमारे से खो गया था जिसकी वजह से हम आपको डुप्लीकेट बना के दिए और उस डुप्लीकेट का दाम 36,000 फ्रैंक्स था और जिसका हमें कर्ज लेना पड़ा था। उस कर्ज को चुकाने के लिए हमें बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा और तब आज हम लोग इस कंडीशन में हैं। फॉरेस्टर काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं। वो बोलती है कि अरे ये तो 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था, तुम लोग 36,000 फ्रैंक्स का दिए, ये तो डुप्लीकेट था। इधर मैटिल्डा भी काफ़ी शॉक्ड कि ओ ये क्या हो गया। और इस तरह ये स्टोरी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो हमें इस लेसन से सीखने को क्या मिला कि हमारे लाइफ में जो भी हमारे पास है हमें उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर मैटिल्डा भी सेटिस्फाइड रहती अपने लाइफ से, जो उनके पास था उसमें वो जाती, तो उनको और दुख 10 ईयर्स नहीं देखना पड़ता। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।